अस्सलाम वालेकुम टू ऑल व्यूवर्स। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। आज हमारे पास इंट्रोडक्शन टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का लेक्चर नंबर 3 है। आज इस लेक्चर नंबर 3 के अंदर हम कुछ एथिकल इश्यूज डिस्कस करेंगे जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मद में हमें सामना करना पड़ता है। अगर इससे पहले आपने हमारा लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 नहीं सुना तो आप सबसे पहले लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 को सुने ताकि आपको लेक्चर नंबर 3 की अंडरस्टैंडिंग अच्छे तरीके से हो सके। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं कुछ एथिकल इश्यूज। हमारे पास क्या क्या एथिकल इश्यूज आ सकते हैं, और सबसे पहले हम ये डिस्कस कर लें कि एथिकल इश्यूज आते ही क्यों हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो एक रैशनल एबिलिटी रखती है, यानी जो उसकी जो अप्रोच है वो रैशनल अप्रोच है। उसके अंदर हम चाहते ना चाहते हुए भी इमोशंस को पुट इन नहीं कर सकते, इमोशंस को नहीं डाल सकते। हम किसी का एहसास, रवादारी, मुसावात, ये चीज़ें उसके अंदर पुट इन नहीं कर सकते। उसने वही काम करना है, वही चीज़ करनी है जो उसके अंदर इंस्ट्रक्शन हमने प्रोवाइड कर दी है। ठीक है, तो अब इस ज़ुमरे में कुछ हमारे पास एथिकल इश्यूज आते हैं, कुछ इखलाकी मसाइल का सामना करना पड़ता है। तो उन इखलाकी मसाइल को हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम एआई के एथिक्स को डिफाइन कर लें कि एआई के एथिक्स होते बेसिकली क्या है। AI ethics is a study of moral issues surrounding the development and deployment of artificial intelligence. It involves addressing ethical challenges posed by smart systems that can learn, make decisions, and act with a little human supervision. एथिकल इश्यूज हमारे पास तब आते हैं जब हम एआई के माहौल के अंदर, एआई के इर्द गिर्द के माहौल के अंदर, और उसको जब हमने अप्लाई करना होता है किसी चीज़ के ऊपर, तो उसके हमारे पास कुछ चैलेंजेस सामना करना पड़ता है। वो चैलेंजेस किस किस्म के हो सकते हैं? मिसाल के तौर पर एआई जब भी आपको रिज़ल्ट प्रोवाइड करती है, एआई हमेशा आपको रिज़ल्ट किसी भी ज़ात, किसी भी मज़हब या किसी भी फ़िरके के ख़िलाफ़ किसी से बालातर होकर आपको रिज़ल्ट प्रोवाइड करती है। यानी ऐसा नहीं होता कि अगर आप एआई को किसी एक फ़िरके के ख़िलाफ़ बना दें तो क्या होगा, फिर सारी की सारी दुनिया उसके ख़िलाफ़ हो जाएगी और उसको टारगेट कर दिया जाएगा, उसको फिर बुरा समझा जाएगा, उस कास्ट को, उस रेस को, उस रिलीजन को कह लें, बुरा समझा जाएगा। तो एआई का कतई ये मकसद नहीं होता कि एआई जो है आपके पास वो आपको मुख्तलिफ चैलेंजेस का सामना करवाना पड़े, बल्कि एआई आपके पास आपको एक मॉडरेट, एक दरमियाने दर्जे की चीज़ें प्रोवाइड करती है। यानी जब भी हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को आगे बनाना है, हमने किसी ज़ात, पात, रंग, नस्ल, मज़हब से बालातर होकर इसको बनाना है। हमने किसी ज़ात के ख़िलाफ़ होकर इसको डेवलप नहीं करना, हमने किसी ज़ात के साथ होकर इसको डेवलप नहीं करना। हमने एक नॉर्मल रूटीन के अंदर, एक मॉडरेट रूटीन के अंदर इसको डेवलप करेंगे और इसको स्टडी करेंगे। तो हमारे पास कुछ इश्यूज आते हैं एआई से। सबसे पहला इशू है हमारे पास बायस्ड एंड फेयरनेस इन एआई। फेयरनेस, मुनसिफाना रवैया कौन सा है हमारे पास? What is AI bias? It occurs when an AI system produces results that are systematically prejudged against certain group of individuals based on characteristics such as race, gender और sexual orientation. हमारे पास जो एआई के मसाइल हैं फेयरनेस के, वो तब हमारे सामने आते हैं कि जब हम एआई को या एआई से पैदा होने वाले रिजल्ट्स को किसी ज़ात, किसी रंग, किसी जिन्स के ख़िलाफ़ बना देते हैं, उसे किसी के अगेंस्ट कर देते हैं। तो जब एआई को हम किसी के अगेंस्ट कर देते हैं तो फिर वो सारे के सारे रिजल्ट्स उसके अगेंस्ट प्रोवाइड करना शुरू कर देती है। मिसाल के तौर पर हम इसकी एक मिसाल से समझते हैं कि हम जो हमारे पास नेग्रोज हैं, नेग्रोज बेसिकली कहा जाता है जो अमेरिकन, ब्लैक अमेरिकन हैं, उन्हें कहा जाता है। वो अमेरिका के अंदर जो लोग हैं उनके माइंड के अंदर एक परसेप्शन बन चुका है कि ये जो लोग हैं ये बुरे समझे जाते हैं वहाँ पर। अब वो मेंटालिटी वहाँ पर बन चुकी है। अब उनको बहुत से इश्यूज फेस करने पड़ते हैं। वो अपने मज़ाहिब की जो तबलीग है उसको प्रॉपर नहीं कर सकते, अपनी इबादत को, अपनी वर्शिप्स को प्रॉपर सर अंजाम नहीं दे सकते, तो उन्हें वहाँ पर इस तरह के एथिकल इश्यूज का सामना करना पड़ता है। तो अगर हम एआई को भी, जिसका आगे फ्यूचर हम बड़ा ब्राइट देख रहे हैं, उसको किसी ज़ात, पात, रंग, नस्ल के ख़िलाफ़ कर देंगे तो क्या होगा, फिर उस ज़ात को, उस रंग को, उस नस्ल को, उस रिलीजन को इसके इश्यूज फेस करने पड़ेंगे। वाई इज़ बायस इम्पॉर्टेंट इन एआई? क्या एआई का किसी की तरफ बायस हो जाना इंपॉर्टेंट है? बिकॉज बायस आउटकम परपेचुएट सोसाइटल इनइक्वालिटी एंड कैन कॉज डैमेज टू मार्जिनलाइज्ड आइडेंटिटी ग्रुप। अगर हम एआई को किसी के खिलाफ या किसी के साथ कर देंगे तो होगा ये कि हमारे माशरे के अंदर एक गैर मुसावी जो सरगर्मी है वो अमल में आएंगी और आपका माहौल इम्बैलेंस हो जाएगा।
आपकी चीज़ें गैर मुतवाज़न हो जाएंगी। आप एक रेस को, एक जेंडर को, एक सेक्सुअल ओरिएंटेशन को क्या करेंगे, एक से सुपीरियर कर देंगे, दूसरे को इन्फीरियर कर देंगे, जिससे क्या होगा, आपके सोसाइटी के अंदर इनइक्वालिटी आ जाएगी और आपकी सोसाइटी बैलेंस नहीं रहेगी। हाउ कैन वी रिड्यूस बाइस इन एआई, हम एआई को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं? स्ट्रेटेजी इंक्लूड डी बाइसिंग डाटा सेट्स, आइडेंटिफाई दी मिटिगेटिंग एआई बाइस एंड इन्वॉल्विंग डी रिप्रेजेंटेड ग्रुप्स इन प्रोडक्ट डेवलपमेंट। हम क्या कर सकते हैं, हम एआई को बाइसनेस से बचाने के लिए हम एआई को क्या कर सकते हैं, अंडर रिप्रेजेंटेड ग्रुप्स इन प्रोडक्ट डेवलपमेंट, हम उसको ऐसी प्रोडक्ट डेवलपमेंट के अंदर यूटिलाइज करें, हम ऐसी प्रोडक्ट्स के अंदर उसको यूज़ करें कि हमारे लिए वो सूदमंद साबित हो, फ़ायदेमंद साबित हो, ना कि हम किसी के अगेंस्ट, हम किसी को वर्ल्ड वॉर के अंदर, हम इसको किसी किस्म की जंगों के अंदर इस्तेमाल किए ताकि किसी का नुकसान ना हो। आपने देखा होगा कि एआई को आजकल बहुत प्रोडक्टिव कामों में इस्तेमाल किया जा रहा है। मिसाल के तौर पर अगर हम यूट्यूब की बात करते हैं तो यूट्यूब के अंदर एआई को इस तरह इस्तेमाल किया जाता है कि कोई शख्स अगर किसी वीडियो को या किसी वर्ड को बार बार सर्च करता है तो उससे रिलेटेड वीडियोस रिकमेंडेशन के अंदर आना शुरू हो जाती हैं, उससे रिलेटेड एड्स उसको दिखाना शुरू हो जाते हैं, उससे रिलेटेड कंटेंट उसको दिखाना शुरू हो जाता है। तो एआई का काम लोगों को फैसिलिटेट करना है, लोगों को कंफर्ट जोन में लेकर जाना है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है प्राइवेसी एंड डाटा प्रोटेक्शन। ये भी हमारे पास एक एथिकल इशू के अंदर आता है कि जब हम डाटा प्रोवाइड करते हैं एआई को तो अगला काम जो आप एआई के पास होता है वो उसको प्राइवेट रखना होता है, वो उसको लीक होने से बचाना होता है, वो किसी अनऑथराइज्ड पर्सन के हाथ में जाने से बचाना होता है। ठीक है, data collection consideration, limit the amount and types of personal data collected and make it clear how it data is used। जब भी आपके पास डाटा कलेक्ट होता है, एआई जब भी डाटा कलेक्ट करती है तो ये एआई का फ़र्ज़ है या एआई की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस प्रोग्रामर की, जब वो डाटा ले रहा है यूज़र से तो वो उस डाटा को पर्सनल रखे, उस डाटा को क्लियर रखे और उस डाटा को ऐसे मकासद में इस्तेमाल करे कि जो उसके लिए हेल्पफुल हो। अगर मैं YouTube की अगेन मिसाल दूं कि YouTube आपसे आपके डाटा लेता है, आपकी ईमेल एड्रेस लेता है, आपका मुख्तलिफ डाटा आपसे लेता है, लेकिन वो उसको गैर अखलाकी सरगर्मी में इस्तेमाल नहीं करता, बल्कि आप अपनी मार्केटिंग के अंदर इस्तेमाल करता है, अपनी स्ट्रेटजीज़ के अंदर इस्तेमाल करता है, अपने फ्यूचर प्लान्स के अंदर इस्तेमाल करता है, जो उसके यूज़र के लिए हार्मफुल नहीं होती। इसलिए तो आज YouTube लोगों का जो है रिलायबल सोर्स बन चुका है। आज हमें कोई भी वीडियो तलाश करनी होती है तो हम YouTube के ऊपर जाते हैं। हाँ, एक कहा जाता है कि दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी यूट्यूब है। आप दुनिया का सब नॉलेज किसी भी फील्ड से ताल्लुक़ रखते हो आप यूट्यूब से हासिल कर सकते हैं। नेक्स्ट है यूज़र कंसेंट एंड प्राइवेसी प्रोटेक्शन। मेंटेन ट्रांसपेरेंसी अराउंड डाटा यूजेज एंड प्रोवाइड यूज़र विद कंट्रोल एंड कंसेंट ऑप्शंस। आपके पास जो प्राइवेसी प्रोटेक्शन है वो ज़्यादा ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, यानी उसमें शफाफियत होनी चाहिए, वो क्लियर होनी चाहिए और आपके यूज़र को पता होना चाहिए कि आप उससे क्या डाटा ले रहे हैं और आप उसको क्या चीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, आप उसको क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं। आया कि जो आपने डाटा लिया है क्या उसको जायज़ मकासद में इस्तेमाल किया जा रहा है, क्या उसकी वीडियोज़, उसकी ऑडियोज़, उसके पिक्चर्स लीक आउट तो नहीं हो रही, क्या उसकी कम्युनिकेशन जो आपसे कर रहा है क्या वो लीक आउट तो नहीं हो रही। इस चीज़ का ख्याल भी एआई ने रखना है, ये एथिकल इशू के अंदर आता है। Data governance and regulations. Develop regulations to protect user and strengthen data security. Incorporate privacy by design principles into AI systems. हमें डाटा को रेगुलेट करने के लिए, डाटा को गवर्नेंस करने के लिए एक अथॉरिटी बनानी चाहिए कि एंड यूज़र जो है हमारे पास वो उसके माइंड के अंदर एक बात चली जाए कि भाई मैं अगर इस सोर्स के ऊपर, इस वेब पेज के ऊपर या इस वेबसाइट के ऊपर अपना डाटा एंटर कर रहा हूँ तो मेरा डाटा रिलायबल सोर्सेज के पास जा रहा है, मेरा डाटा गलत हाथों में नहीं जा रहा, मेरे डाटा का गलत इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। आज आप देखते हैं कि हर जगह डाटा की भरमार है। आज आपको लातादाद सोर्सेज से डाटा मिल जाता है, लेकिन ये डाटा गलत मकासद के लिए भी इस्तेमाल होता है। ये डाटा आपके मोबाइल्स को हैक करने में, आपके आईडीज़ को, फेसबुक आईडीज़ को हैक करने में भी इस्तेमाल किया जाता है। आपकी ईमेल्स, आपके पासवर्ड्स, ये सारी की सारी चीज़ें साइबर क्राइम्स के अंदर यूज़ होती हैं। ठीक है, तो इससे हमने बचना है। ये एक हमारे पास एथिकल इशू है एआई का। उसके बाद है ट्रांसपेरेंसी एंड एक्सप्लेनेबिलिटी। What is explainable AI? Explainable AI is AI data processing and final result for which the factor supporting an outcome can be understood by human expert. वो कहता है कि आपके पास जो फाइनल रिजल्ट है जो एआई आपको प्रोवाइड करेगा, जो आप एआई को बनाएंगे तो एआई के जो रिजल्ट्स हैं वो अंडरस्टूड होने चाहिए कि वो एक आम इंसान भी समझ सके। ऐसा ना हो कि एआई कुछ ऐसे रिजल्ट जनरेट कर दे कि जिसके रिजल्ट्स को ना तो एआई खुद समझ सके, ना ही उसको सामने वाला एंड यूज़र है वो समझ सके। क्योंकि देखें, किसी भी चीज़ की जो सक्सेस है वो एंड यूज़र डिसाइड करता है। मिसाल के तौर पर मैं कितना ही अच्छा कंटेंट बना लूँ, कितनी अच्छी चीज़ें आपको समझा दूँ, बता दूँ, लेकिन मेरी सक्सेस का जो दारो मदार है वो आपके
मेरे व्यूज़ के ऊपर है, वो मेरी सब्सक्रिप्शन के ऊपर है। नेक्स्ट है, व्हाई इज ट्रांसपेरेंसी इंपॉर्टेंट? इट हेल्प्स बिल्ड यूजर ट्रस्ट एंड सपोर्ट फॉर एआई सिस्टम एंड टू बी मोर कॉन्फिडेंट अबाउट इट डिसीजन मेकिंग प्रोसेसेस। ट्रांसपेरेंसी क्या करती है, अगर आपने अपनी पॉलिसीज़ को, अपनी चीज़ों को वेल एक्सप्लेन किया हुआ है और वो एंड यूज़र के सामने ऑलरेडी मैंशनड है, तो क्या होगा कि आपका यूज़र का आपके ऊपर ट्रस्ट डेवलप होगा। आपने एक चीज़ देखी होगी कि व्हाट्सएप जब आप किसी से चैट करते हैं तो उसके टॉप के ऊपर एक लिखा हुआ आता है एंड टू एंड इनक्रिप्टेड। इसका मतलब ये है कि भाई आप जिससे चैट कर रहे हैं और आप दोनों की जो चैट है वो कहीं थर्ड पर्सन को लीक आउट नहीं होगी। आप दोनों एंड टू एंड इनक्रिप्टेड है, आपका डाटा उसके पास इनक्रिप्ट होकर दूसरे पर्सन के। इनक्रिप्शन बेसिकली एक अलग प्रोसेस है। इनक्रिप्शन का मतलब होता है डाटा को किसी अनरीडेबल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर देना। यानी अगर कोई थर्ड पर्सन आपके डाटा को एक्सेस करने की कोशिश करता भी है तो आपका डाटा उसको एज इट इज शो नहीं होगा जिस तरह आपको शो हो रहा है। यानी आपके मैसेजेस, आपके वीडियोस उसको शो नहीं होंगे, यानी आप एंड टू एंड इनक्रिप्टेड है। इसका मतलब है ये जो एक वर्ड है ये इस बात की निशानदेही करता है कि जो व्हाट्सएप है उसने चीज़ को इंश्योर किया हुआ है कि आपका डाटा लीक आउट नहीं होगा, उसकी पॉलिसीज ट्रांसपेरेंट है, उसकी चीज़ें वेल एक्सप्लेन्ड है। तो इसी तरह जब आप एआई को डेवलप करते हैं, एआई को बनाते हैं, तो आपकी चीज़ें वेल एक्सप्लेन होनी चाहिए कि आपका यूज़र आपके ऊपर आसानी से ट्रस्ट कर सके। Transparency and explainability strategies. These include model debugging, user simpler model and or visual techniques to better understand AI process and creating clear documentation for each system. ट्रांसपेरेंसी जो आपके पास है वो आपकी डिबगिंग के प्रोसेस के अंदर, आपके मॉडल विजुअलाइजेशन के अंदर, टेक्निक्स के अंदर इस्तेमाल होती हैं ताकि आपका जो एआई सिस्टम है उसको एंड यूज़र अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सके और उसको जायज़ मकासद के अंदर इस्तेमाल किया जा सके। ना कि हम एआई की मदद से अपने मुल्क के अंदर इंतशार फैलाएँ, हम अपने दुनिया के अंदर इसको गलत मकासद के अंदर इस्तेमाल करें। हम एआई की मदद से अच्छे काम कर सकते हैं। हम एआई जो हमने डेवलप किया हम इसके अंदर बहुत यूज़फुल वर्क कर सकते हैं। अच्छा, एआई का एक और इशू भी मैं यहाँ पर डिस्कस करना चाहूँगा कि एआई ने हमें क्या किया है, हमें थोड़ा सा लेज़ी कर दिया, स्लगिश कर दिया। आज पहले दौर में ये होता था कि हमने कोई भी मसले का हल ढूंढना है तो हम उसको सोच विचार करते थे, 1 दिन 2 दिन हम उस चीज़ के ऊपर गौर खोज करते थे, मुख्तलिफ वेज से उसके ऊपर एनालाइज करते थे और फिर हम एक रिज़ल्ट निकालते थे। आज अगर हमें कोई भी चीज़ चाहिए होती है हम फ़ौरन गूगल और यूट्यूब, व्हाट्सएप इन चीज़ों के ऊपर लॉगिन करते हैं और हम अपने चीज़ों को वेरीफाई करना शुरू कर देते हैं और हम देखना शुरू करते हैं, जिससे हमारा मेंटल लेवल हमारी चीज़ उस लेवल की नहीं रही, हमारे सोचने की सलाहियत उस लेवल की नहीं रही। आज हमें मोहताज बना दिया गया एक किस्म का, हमें कंप्यूटर सिस्टम का, हमें डिजिटल टेक्नोलॉजी का इतना मोहताज बना दिया गया कि अगर आज हमें ज़रा सा भी काम करना पड़ता है तो हम एआई या सोशल मीडिया का यूज़ करते हैं। खैर ये भी एक इशू है, लेकिन हमें इससे बचना चाहिए। हमें एक हद तक, एक लिमिट में रह के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, सोशल मीडिया ऐप्स को, व्हाट्सएप को, इंटरनेट को यूज़ करना चाहिए ताकि हमारी जो लाइफ है वो एक बैलेंस रहे, हम दोनों चीज़ों के अंदर बैलेंस रखें। नेक्स्ट हमारे पास अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। Artificial intelligence should be liable for the decision and action it carries out. This includes the responsibility for identifying and managing risk factors associated with the design, development and implementation of AI. Artificial intelligence को क्या होना चाहिए, अकाउंटेबल होना चाहिए, रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए कि आपकी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो एहतसाब पसंद हो, वो हिसाब किताब करने वाली हो, वो बाइस ना हो, वो ऐसा ना हो कि वो चीज़ों को बग़ैर सोचे समझे, बग़ैर ज़िम्मेदारी कबूल किए उसको परफॉर्म कर रही हो। यहाँ पर मैं आपको एक मिसाल देना चाहूँगा कि आप मिसाल के तौर पर एआई से कोई भी चीज़ क्वेश्चन करते हैं, आपको वो क्वेश्चन क्लियर होना चाहिए, वो क्वेश्चन आपका प्रॉपर लैंग्वेज के अंदर होना चाहिए। अगर हम चैट जीपीटी की मिसाल लें तो चैट जीपीटी इतनी एडवांस हो चुकी है कि आज के दौर में आप अगर उसको रोमन उर्दू के अंदर भी कुछ लिख कर देते हैं, कुछ कहते हैं, तो वो आपको उसका भी आंसर दे देती है, ठीक है। और जो चीज़ें उसकी प्रोग्रामिंग के अंदर मौजूद नहीं है उस पर वो अपोलोजाइज़ कर लेती है। क्या इसका मतलब क्या है कि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कबूल कर रही है कि भाई मेरे अंदर जो सितंबर लेट्स सपोज 2021 के अंदर मेरे अंदर जो प्रोग्रामिंग की थी उसके अकॉर्डिंग इसकी पॉलिसीज़ ये है। तो ये चीज़ें एआई के अंदर ऑलरेडी स्टोर कर दी जाती हैं, उसको बता दिया जाता है, उसको काउंटेबल बना दिया जाता है, रिस्पॉन्सिबल बना दिया जाता है कि ताकि वो अपना काम हर टाइम के ऊपर कर सके और उसको इम्प्लीमेंट किया जा सके असल में। तो आज का लेक्चर यहीं पे वाइंड अप करते हैं। इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी किसी अगले लेक्चर के साथ, और इसी तरह अपने व्यूज़ देते रहें, और अगर किसी चीज़ की बेहतरी की ज़रूरत हो तो हमें इसके बारे में ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।